नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम एनालॉजी का कंसेप्ट समझने वाले हैं। देखिए, रीजनिंग में एनालॉजी यदि आप समझ गए तो आपका 50% रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। एनालॉजी से अधिक प्रश्न दिए जाते हैं आपके जितने भी पेपर, जितने भी एग्जाम होते हैं उस सारे एग्जाम में। आज हम रीजनिंग के भरवल में एनालॉजी कंसेप्ट को समझने वाले हैं। इसमें कंसेप्ट क्या है पहले समझिए। सामान्य बुद्धि परीक्षण जो होता है आपका जनरल रीजनिंग टेस्ट, उसमें दो तरह का होता है। एक होता है आपका वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। आज हम नॉन वर्बल के बारे में नहीं पढ़ के वर्बल के बारे में पढ़ेंगे। नॉन वर्बल का तीन एक्सरसाइज हम डाल चुके हैं, वो आप वीडियो हम लिंक में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्बल रीजनिंग टेस्ट। वर्बल रीजनिंग टेस्ट मतलब भाषिक तर्कशक्ति परीक्षण। भाषिक तर्कशक्ति परीक्षण क्या है? भाषिक अर्थात संख्याओं, अंकों, अक्षरों, कथनों, गणितीय संख्याएं इत्यादि पर आधारित, देखिए इत्यादि पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्न को भाषिक के अंतर्गत लाते हैं, वर्बल के अंतर्गत लाते हैं। तो भाषिक तर्कशक्ति वर्बल रीजनिंग को कैसे हल करेंगे, इन प्रश्नों को समझने के लिए आप संबंधित प्रश्नों को एकाग्रचित्त होकर ध्यान से देखें और पढ़ें। पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर भी संबंधित प्रश्नों के रूप होते हैं और बहुविकल्पी होते हैं। अब देखिए, इसके शीर्षक कुछ हैं। इस शीर्षक में आपका घन घनाभ से संबंधित प्रश्न होता है, कैलेंडर से संबंधित, ये भाषिक का है। यह वर्बल का जो है, वर्बल का आपका ये कुछ एक्सरसाइज का नाम है। घड़ी से संबंधित होता है। अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न है। सांकेतिक भाषा, जिसको कोडिंग डिकोडिंग के नाम से जानते हैं। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन के बारे में जानते हैं आप। रैंकिंग से संबंधित प्रश्न होता है इसमें। दिशा ज्ञान परीक्षण के बारे में पूछा जाता है आपका। नम्मा एक्सरसाइज है एनोलॉजी, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। आज हमें पढ़ना किसके बारे में है? आज हमें जानकारी लेना है एनोलॉजी एक्सरसाइज 9 के बारे में। और भी है आपका क्लासिफिकेशन से रहता है, सीरीज से होता है, लुप्त ज्ञान, लुप्त पद से संबंधित होता है, मिसिंग टर्म से, गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल इन ऑपरेशनल से होता है, शब्दों का तार्किक क्रम से होता है, मैट्रिक्स के संबंधित बैठने मतलब सीटिंग अरेंजमेंट से होता है। देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं आपका। सिनोडिज्म से आता है, न्याय संबंधित, कथन एवं पूर्व अवधारणा, स्टेटमेंट और एसोसिएशन में होता है, कथन एवं कार्यवाही से होता है, कथन एवं निष्कर्षण से रहता है, आंकड़ा निर्णय से होता है, गणितीय तार्किकता से होता है, पहेली परीक्षण से होता है, इनपुट आउटपुट से होता है। आपका 25वां एक्सरसाइज है असमानता की जांच से संबंधित, समंक पर्याप्तता से और कथन एवं प्रभाव। ये टोटल 27 एक्सरसाइज के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें से आज हम पहला एक्सरसाइज एनोलॉजी शुरू करने वाले हैं। एनोलॉजी से अधिक प्रश्न रहते हैं, इसलिए हम एनोलॉजी एक्सरसाइज को लिए हैं। अब देखिए एनोलॉजी क्या है। सादृश्यता क्या है? सादृश्यता को समानता या समरूपता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए समानता, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच समानता। इन शब्दों का अर्थ है सम संबंध, बराबर संबंध होना। इनमें दो या दो से अधिक वस्तुएं एक निश्चित समान संबंध से संबद्ध होते हैं। इसी निश्चित संबंध के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्न आधारित होते हैं। यह परीक्षण अभ्यर्थियों के मानसिक विश्लेषण करने की क्षमता को मापता है। आप लोगों की मानसिक विश्लेषण की क्षमता को क्या करता है? मापता है। अब देखिए एनोलॉजी हम बता चुके हैं क्या है। एनोलॉजी 3 प्रकार का है। एक है शब्द सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता, संख्या सादृश्यता, वर्ड एनोलॉजी, अल्फाबेट एनोलॉजी, नंबर एनोलॉजी। और हम पढ़ने वाले हैं पहला शब्द सादृश्यता, मतलब वर्ड एनोलॉजी के बारे में। वर्ड एनोलॉजी क्या है? शब्द सादृश्यता क्या है? इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 2 या 3 शब्द दिए होते हैं। इन दिए गए शब्दों में कोई विशेष गुण निहित होता है। कभी कभी पूछे गए प्रश्न के शब्द 2 घटक इकाई में बटे होते हैं और दोनों घटकों के बीच ये चिन्ह दिया रहता है, जिसको समानुपाती चिन्ह भी बोलते हैं, दिया होता है। प्रत्येक प्रश्न के 4 या 5 उत्तर विकल्प दिया होता है। इनमें से कोई एक उत्तर उस प्रश्न का सही उत्तर होता है। अब जैसे उदाहरण लेते हैं, हम कुछ उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण, काला का संबंध उजला के साथ जो होगा वही संबंध, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, सादृश्यता में यहाँ पे ये चिन्ह अनुपात का होगा और इस समानुपात का चिन्ह बीच में होगा। तो समानुपात से
आपका लेफ्ट साइड और समानुपात से राइट साइड। लेफ्ट साइड में जो अक्षर शब्द दिया हुआ है उसका संबंध आपको राइट साइड से संबंध ज्ञात करना है, सेम संबंध बनाते हुए। तो अब काला का संबंध उजला के साथ क्या दिख रहा है यहाँ पे? काला का संबंध जो है यहाँ दिए गए प्रश्न में प्रथम दोनों शब्दों के बीच विलोम अर्थ का संबंध है। देखिए प्रथम दोनों, ये दोनों शब्द क्या है? विलोम शब्द का अर्थ दे रहा है। काला और उजला में क्या संबंध दिख रहा है? विलोम शब्द दिख रहा है। तो जब ये विलोम दिख रहा है, विलोम शब्द यहाँ पे इस केस के साथ है, तो दीन और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे भी हमें विलोम शब्द ढूंढना होगा। हमें क्या ढूंढना होगा? विलोम शब्द ढूंढना होगा। तो देखिए अर्थात काला का विलोम उजला है, उसी प्रकार दीन का विलोम क्या हो जाएगा? दिन का विलोम जब ढूंढेंगे तो दिन का विलोम रात होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, रात हो जाएगा। और कुछ उदाहरण देखिए। कुछ वैसे संबंध जिन पर शब्द सादृश्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है शब्द एवं उनके विलोम। देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो समझिए आप। शब्द एवं उनके विलोम, वर्ड्स एंड इट्स एंटोनिम्स के संबंधित शब्द दिए जाते हैं और उसके सिनोनिम पूछे जाते हैं, समानता पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण है सुख का संबंध दुख के साथ, रोना का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, जिस प्रकार सुख का विलोम दुख होता है, जिस प्रकार सुख का विलोम जो है यहाँ पे क्या है? ये विलोम है। सुख का विलोम दुख होता है, तो रोना का विलोम क्या हो जाएगा? खुशी नहीं। रोना का विलोम खुशी नहीं होगा। रोना का विलोम हर्ष नहीं। रोना का विलोम हंसना हो जाएगा। तो इस उदाहरण, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हंसना हो जाएगा। रोना का संबंध मृत्यु से भी नहीं होगा। तो शब्द और उसके विलोम से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे आपके सामने। दूसरा टाइप क्या रहेगा? शब्द एवं उसके पर्याय, शब्द और सिनोनिम्स से संबंधित शब्द रहेंगे और उसके सिनोनिम से संबंधित। जैसे वृत्त का संबंध पहिया के साथ, वैसे ही गोला का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो वृत्त का संबंध पहिया के साथ किस प्रकार दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, जिस प्रकार पहिया वृत्त के आकार का होता है। पहिया किस आकार का होता है? पहिया वृत्त के आकार का होता है। ये सिनोनिम्स हो गया, ये समानार्थी हो गया। पर्याय समानार्थी भी बोलते हैं इसको, समान अर्थ रखने वाला। जिस प्रकार पहिया होता है वृत्त के आकार का, तो गोला का आकार कौन सा हो जाएगा इसमें? संतरा। संतरा किस आकार का होता है? गोला के आकार का होता है। तो समान संबंध, पर्यायवाची संबंध, समानार्थी शब्द, हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा किस तरह के प्रश्न आपके सामने रहेंगे? शब्द एवं उसकी तीव्रता, शब्द और इंटेंसिटी के बारे में। देखिए कोई शब्द होगा, उसका इंटेंसिटी डाल दिया जाएगा, उसके बीच संबंध ढूंढने के लिए बोला जाएगा। किस तरह के आपके फॉर्म रहेंगे एग्जाम में, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तीसरा फॉर्म है, ये तीसरा रूप है। गुनगुना का संबंध गर्म के साथ जो होगा वही अच्छा का किसके साथ होगा? अब गुनगुना और गर्म के बीच किस प्रकार का संबंध है? यहाँ पे गुनगुना और गर्म के बीच जिस प्रकार गुनगुना गर्म की समान अवस्था है, गर्म की समान अवस्था। जब कोई वस्तु गर्म, दूध को गर्म कीजिए, पानी गर्म कीजिए या दाल गर्म कीजिए तो थोड़ा हल्का हल्का फुदफुदाता है, गुनगुनाता है। तो गर्म की अवस्था हो गया गुनगुनाना। तो ये क्या बताया आपका? इंटेंसिटी, अवस्था को बताता है, ये अवस्था को बताता है। तो गर्म कुछ भी सामान को, तरल पदार्थ को करते हैं तो हल्का पहले गुनगुनाता है। तो यह जब अवस्था बताता है, गर्म की अवस्था है, जिस प्रकार गर्म की अवस्था है गुनगुनाना, जिस प्रकार गुनगुनाना गर्म की समान अवस्था है, उसी प्रकार अच्छा उत्कृष्ट की समान अवस्था हो जाएगा। बुरा का नहीं होगा, मंद का नहीं होगा, उत्कृष्ट का हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बुद्धिमान का भी नहीं होगा। तीन तरह के हम बता दिए। आपका चौथा टाइप का क्या रहेगा? उसमें एग्जाम में उत्पाद दिया हुआ रहेगा और कच्चा माल उसका दिया रहेगा। कपड़ा, जैसे यहाँ पे उदाहरण में है कि कपड़ा आपका उत्पाद हो गया और कच्चा माल क्या हो गया? कपास। तो ये इसके बीच अब रिलेशन ढूंढना होगा कि कपास से कपड़ा बनता है। किससे कपड़ा बनता है? तो कपास से कपड़े का निर्माण हो। जिस प्रकार कपास से कपड़े का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार ईंट किससे निर्माण हो जाएगा? ईंट जो है किससे निर्माण हो जाएगा? चिमनी से नहीं,
दीवार से नहीं, कच्चा माल, ईंट का कच्चा माल क्या हो जाएगा, मकान कच्चा माल नहीं होगा, मिट्टी होगा। ईंट बनाने के लिए कच्चा माल क्या प्रयोग होता है, उसका नाम क्या है, मिट्टी है। बस सेम संबंध हमें वहाँ पे रख के ढूंढना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब पांचवा प्रकार समझिए कौन सा प्रकार है। कोई वर्ग रहेगा तथा जंतु से संबंध उसका ढूंढना होगा। अब मान लीजिए चार पैर हाथ वाले जो जानवर होते हैं वो किस ग्रुप में आते हैं, जो ससर के चलते हैं, रेंग के चलते हैं, वो किस ग्रुप में आते हैं। तो वो सब वर्ग हुआ, कुछ वर्ग होते हैं और उनको जंतु के बीच संबंध ढूंढना होता है। जैसे सांप का संबंध सरीसृप से है तो सांप सरीसृप वर्ग में आता है, तो घोंघा किस वर्ग में आएगा। जिस प्रकार सांप का संबंध सरीसृप से है, जिस प्रकार क्या है, सांप का संबंध सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार घोंघा किसके वर्ग में आता है, मत्स्य में नहीं आता है, मोलास्का में आता है। किसमें, मोलास्का में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला एक उदाहरण और देखिए किस टाइप का आपका होगा। औजार और मापन, कुछ औजार शब्द दिए हुए रहेंगे और उसका मापने का यंत्र के बारे में पूछा जाएगा। अभी उदाहरण देखिए, प्रश्न का दूसरा रूप है ये देखिए। जिस प्रकार सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है, सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है, उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किसके साथ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिस्मोग्राफ और भूकंप के बीच संबंध आपको ढूंढना होगा। सिस्मोग्राफ और भूकंप के बीच क्या संबंध है, जिस पर देखिए यहाँ पे सही से समझिए इसको। जिस प्रकार भूकंप को माप, देखिए ये मापन यंत्र है भूकंप का, ये क्या है, भूकंप को किस चीज से मापते हैं हम, सिस्मोग्राफ से। तो मापन यंत्र हो गया, ये यंत्र हो गया, भूकंप मापने का यंत्र हो गया। उसी प्रकार थर्मामीटर किस चीज को मापते हैं हम, थर्मामीटर से हम किस चीज को मापते हैं, यह थर्मामीटर यंत्र का नाम है। और प्रक्रिया किस चीज को नापने का होता है, बुखार को मापने का होता है, नहीं। डॉक्टर को मापने का, नहीं। ताप, हमारे शरीर में कितना टेम्परेचर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, टेम्परेचर मापने का चीज है ये। अब देखिए सातवां क्या है आपके लिए, कारण दिया हुआ रहेगा उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तीसरा रूप है ये प्रश्न का। घेघा जो होता है किसके कारण होता है, घेघा एक बीमारी का नाम है और आयोडीन एक खनिज लवण का नाम है। अब देखिए इस तरह का ये रूप है, घेघा का संबंध आयोडीन से क्या ढूंढे हम, कि घेघा एक बीमारी है जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसी प्रकार का संबंध आपको ऑप्शन में ढूंढना होगा कि गाड़ी चलाना, ये संबंध सेम नहीं दिखा, किताब पढ़ना नहीं है ये। एनीमिया, देखिए एनीमिया एक बीमारी है जो रक्त की कमी के कारण होता है, खून की कमी के कारण। तो इस प्रकार हम सेम संबंध ऑप्शन सी ढूंढ लिए, इस प्रश्न का सही जवाब। अब आठवां देखिए आपका किस तरह का पूछता है। भौतिक राशि दी जाती है और उसका मात्रक, जिस प्रकार सेकेंड का संबंध समय से है। देखिए समय का मात्रक है सेकेंड, समय भौतिक राशि है और उसका मात्रक सेकेंड है। उसी प्रकार एम्पियर का संबंध, तो जिस प्रकार समय का मात्रक है सेकेंड, उसी प्रकार एम्पियर मात्रक है किसका, एम्पियर मात्रक है विद्युत धारिता का, नहीं विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए नौवां प्रकार आपका किस तरह का होगा। लिंग संबंधित आपके पास रहेगा, लिंग संबंधित स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द दे देगा, उसका ज्ञात करने बोलेगा। जैसे बुल और काव में संबंध है तो बुल का स्त्रीलिंग काव होता है, तो हॉर्स का स्त्रीलिंग आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे जिस प्रकार बुल का संबंध काव के साथ स्त्रीलिंग से मिला, हॉर्स का आपको क्या हो जाएगा, हॉर्स का आपका मेयर हो जाएगा, हॉर्स का स्त्रीलिंग मतलब फीमेल। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आपका 10वां क्या है। राज्य और राजधानी से भी संबंधित प्रश्न दे दिए जाएंगे आपके इस एनोलॉजी में। जिस प्रकार बिहार की राजधानी पटना है तो बिहार राज्य है, उसकी राजधानी पटना है। उसी प्रकार सिक्किम की राजधानी गंगटोक, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 10 टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11वां टाइप है आपका उत्पादक एवं उत्पाद। देखिए कुछ उत्पादक हो जाएगा और किस उत्पाद से बनता है तो वह आपका यहाँ पे टाइप प्रश्न रहेगा। तो बढ़ई और फर्नीचर का संबंध में ढूंढते हुए सोनार का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको ढूंढना है। तो बढ़ई और फर्नीचर के बीच क्या संबंध है, जिस प्रकार बढ़ई फर्नीचर बनाता है, बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर का निर्माण करता है, ये उत्पाद हो गया, ये निर्माण करता है मतलब ये उत्पादक हो गया, ये उत्पाद होता है, उत्पाद करने वाला बढ़ई हो गया उत्पादक।
और सोनार क्या बनाएगा? सोनार चमड़ा नहीं बनाएगा, जूता नहीं बनाएगा, सोना भी नहीं बनाएगा, सोनार गहना बनाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आज हम 11 तरीके का वर्ड एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न के बारे में डिस्कशन किए हैं। इसके ऊपर हम आगे आपके कुछ और उदाहरण लेके आएंगे, जिसको आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करना है। और इसमें से हम कुछ उदाहरण आपके सामने रख भी रहे हैं। देखिए, आपके प्रश्न दिए रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न चिन्ह में ये चिन्ह आपके पास रहेगा, ये चिन्ह रहेगा। तो यह चिन्ह जब रहेगा आपके पास, इस चिन्ह को बोलते हैं समानुपाती चिन्ह या बराबर का चिन्ह भी रख सकते हैं। तो इसके लेफ्ट साइड में आपका और इसके राइट साइड में संबंध ढूंढते हुए आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको ज्ञात करना है। मुख का संबंध अभिव्यक्ति के साथ जो है, तो संगीत का संबंध ढूंढना है। तो मुख का संबंध अभिव्यक्ति के साथ जिस प्रकार है, तो जिस प्रकार मुख से अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं, कोई भी चीज को प्रकट करते हैं बोल के, उसी प्रकार हमें संगीत से क्या निकलता है? ध्वनि नहीं निकलता है, कर्ण नहीं निकल, धुन निकलता है। संगीत से धुन निकलता है। तो यह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। नदी का संबंध बांध के साथ, यातायात का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे किसके साथ होगा? तो नदी का संबंध बांध के साथ क्या है? तो नदी की धारा को रोकने हेतु बांध का निर्माण किया जाता है, बांध का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ रुकावट हुआ, क्या हुआ? ये रुकावट का यहाँ पे संबंध दिख रहा है। तो यातायात को कम से कम करने के लिए, मतलब ज्यादा रोड पे भीड़ ना हो, उसके लिए किस चीज का रोकने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? बीथिका का नहीं, संकेतक का प्रयोग। देखते हैं रेड और येलो और ग्रीन लाइट लगा हुआ रहता है, उसी को संकेतक बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ उदाहरण और देखिए। संगीत का संबंध कान के साथ जो है, वही नृत्य का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो संगीत का संबंध कान से क्या है? तो संगीत कान से सुना जाता है। संगीत को क्या करते हैं? कान से सुनते हैं, सुना जाता है। तो नृत्य क्या करेंगे हम? नृत्य किस चीज से करेंगे? नृत्य हम पैर से करेंगे। किससे करेंगे? पैर से। तो इस प्रश्न का जवाब भी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला उदाहरण देखिए, कुछ उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण 2 देखिए। भाप का संबंध गर्म के साथ जो है, वही संबंध आपको बर्फ का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे किसके साथ होगा? भाप का संबंध गर्म के साथ। तो भाप क्या होता है? गर्म की अनुभूति देता है। भाप आपको गर्म की अनुभूति देता है। तो उसी प्रकार बर्फ हमें क्या देगा? किस चीज की अनुभूति देगा? ये अनुभव करवाता है। गर्म भाप किस चीज का? ये अनुभव करवाता है, ये आपको फील करवाता है। गर्म है, भाप कैसा है? गर्म है। तो बर्फ को जब टच करते हैं तो बर्फ कैसा लगता है आपको? क्या अनुभव करवाता है? ठंडा का अनुभव करवाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ उदाहरण और लीजिए। नाटक का संबंध निर्देशक के साथ जिस प्रकार है, समाचार पत्र का कैसे ज्ञात करेंगे? तो नाटक का और निर्देशक के बीच में क्या? जैसे नाटक निर्देशक के निर्देशन में होता है, कोई भी फिल्म हो, नाटक हो, तो यह निर्देशन हो गया, निर्देश देने वाला, निर्देशन मतलब बताने वाला, जानकारी देने वाला। तो समाचार पत्र का क्या हो जाएगा? उसी प्रकार समाचार पत्र संपादक के अनुसार तैयार होता है, संपादक के अनुसार तैयार होता है, ना कि नौकर के अनुसार, विद्यार्थी के अनुसार, या संपादक के अनुसार। जिस प्रकार निर्देशक के अनुसार नाटक का तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर कार का संबंध गैरेज के साथ जो है, हवाई जहाज का संबंध किसके साथ होगा? तो मोटर कार का संबंध गैरेज के साथ जो है वो क्या है? जहां कई मोटर कार रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? गैरेज। मोटरसाइकिल जो भी होता है, गैरेज में कई मोटर कार रखे जाते हैं, उसे गैरेज बोलते हैं। तो यह रखने का चीज है, मोटर कार को रखने का ये गैरेज चीज जगह है या क्या है? जगह का संबंध दिखाया। तो हवाई जहाज को रखने वाली जगह को क्या बोलते हैं? हवाई जहाज के रखने वाली जगह को हवाई मैदान नहीं, हैंगर बोला जाता है, विमानशाला, हैंगर। तो इस प्रश्न का सही संबंध क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कुछ और उदाहरण देखते हैं। धागा का संबंध कपड़ा के साथ जो है, वही संबंध आपका तार का किसके साथ हो जाएगा? तो धागा और कपड़ा के बीच क्या संबंध दिख रहा है यहाँ पे? धागा और कपड़ा के बीच जिस तरह धागा से कपड़ा तैयार किया जाता है, उसी प्रकार तार से क्या तैयार किया जाता है? यहाँ पे निर्माण हो गया। धागा से हम क्या चीज़ का निर्माण करते हैं? कपड़े का निर्माण करते हैं। तो तार से हम किस चीज़ का निर्माण करेंगे? रस्सी का निर्माण नहीं होगा, जाली बनता है। तार से क्या जाली बनता है? छन्नी भी नहीं बनता है, टेलीग्राफ भी नहीं बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
एक उदाहरण और देखिए, विस्तृत का संबंध धारिता या आयतन के साथ जो है, और पर्याप्त का संबंध किसके साथ हो जाएगा। अब यहाँ विस्तृत मीन्स होता है बड़ा, विशाल। विस्तृत का प्रयोग धारिता के सेंस में किया जाता है, तो अपर्याप्त का प्रयोग किसके सेंस में किया जाएगा। जब विस्तृत मीन्स बड़ा, आयतन के लिए मतलब कोई भी जगह बड़ा है तो उसके लिए हम ये जगह के लिए प्रयोग किए हैं, या स्थान के लिए या आयतन के लिए प्रयोग किया गया है, या आयतन के लिए। तो अपर्याप्त कम, कम का संभवतः में नहीं होगा। घनत्व, घनत्व को हम कम से कम में मापते हैं, न्यूनता से भी नहीं होगा, कल्पना से भी नहीं होगा। चूंकि यह भौतिक राशि यहाँ पे दिया हुआ है, तो भौतिक हम मात्रक ही लेंगे यहाँ पे, तो भौतिक मात्रक ही लेंगे, तो घनत्व हमारा सही आंसर इस प्रश्न का जो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तापमापी का संबंध तापक्रम से है, तो आर्द्रमापी का संबंध किसके साथ हो जाएगा। तापमापी का संबंध, तापमापी से हम तापक्रम मापते हैं, तापक्रम को मापते हैं। तो उसी प्रकार आर्द्रता मापी से हम आर्द्रता मापी से हम किसको मापेंगे, तापमापी से तापक्रम को मापते हैं, तो आर्द्रता मापी से दबाव को नहीं, घनत्व को भी नहीं मापेंगे, भार को भी नहीं, आर्द्रता को मापेंगे। तो यह हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला उदाहरण है, नारियल का संबंध खोल के साथ क्या है। वही संबंध खोल के साथ जो होगा वही संबंध आपका चिट्ठी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो नारियल का खोल के साथ क्या संबंध है, देखिए नारियल और खोल के बीच, खोल के अंदर नारियल होता है, नारियल कहाँ होता है, खोल के अंदर। उसी प्रकार लिफाफे के अंदर क्या हो जाएगा, चिट्ठी हो जाएगा। खोल के अंदर नारियल, तो अंदर में है, अंदर में यह खोल के अंदर जो होता है नारियल होता है। तो चिट्ठी किसके अंदर आएगा, खबर के अंदर नहीं, टिकट के अंदर नहीं, पन्ना के अंदर नहीं, तो लिफाफा। तो यही लिफाफा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कैसे हम आंसर ढूंढते हैं। चिड़िया का संबंध घोंसला के साथ जो है, चिड़िया का संबंध घोंसला के साथ है, तो मधुमक्खी का संबंध किसके साथ हो जाएगा। तो चिड़िया घोंसला में रहती है, यह इसका आवास हो गया। चिड़िया अपना आवास बनाती है घोंसला में, आवास यह बनाती है, बुनती है, जिसको बुनना बोलते हैं। और मधुमक्खी मोम में नहीं, अंडा में नहीं, पेड़ में नहीं, छत्ता में अपना आवास बनाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, सांप का संबंध मेढक के साथ जो है, वही संबंध मेढक का किसके साथ हो जाएगा। आप देखिए सांप का मेढक के साथ क्या संबंध है। तो सांप का मेढक के साथ संबंध, मेढक को क्या करता है, सांप निगल जाता है, खा जाता है। उसी प्रकार मेढक किसको खाता है, यह इसका भोजन हुआ। सांप का क्या हो गया, यह सांप का यह भोजन हो गया, तो मेढक का भोजन खोजना होगा हमें। तो मेढक का संबंध कैसे ढूंढते हैं, देख लीजिए, सांप और मेढक में भोजन का संबंध आ गया। तो मेढक का भोजन सांप नहीं होगा, कृमि होगा। मेढक किसको खाता है, कृमि को खाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अजगर को भी मेढक नहीं खा पाएगा, टेडपोल को भी नहीं खा पाएगा। अगला उदाहरण आपका है, घड़ी का संबंध समय के साथ जो है, वही संबंध किलोग्राम का। देखिए घड़ी का संबंध समय के साथ क्या दिखाएगा, ढूंढिए और वीडियो को पॉज करके इसका संबंध ढूंढिए। तो घड़ी से समय मापा जाता है, यह घड़ी क्या है, समय मापने का यंत्र है। क्या है, घड़ी यंत्र है, समय मापने का यंत्र है। तो किलोग्राम क्या है, किलोग्राम यंत्र है, किस चीज के लिए, वजन मापने के लिए। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, आपका वजन मापने के लिए, मीटर मापने के लिए नहीं, ग्राम मापने के लिए नहीं, दूरी मापने के लिए नहीं, वजन मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला उदाहरण है आपका, फल के साथ बीज के संबंध। तो फल का प्रश्नवाचक चिन्ह का फल के साथ किसके संबंध होगा। अब देखिए यहाँ पे फल का बीज के साथ पहले संबंध ढूंढना है। तो फल से, फल और बीज के बीच क्या संबंध है, बीज से फल का निर्माण होता है। क्या होता है, बीज से फल, से फल के अंदर बीज होता है। तो फल के अंदर जब बीज होता है तो फल से बीज का निर्माण हो गया। उसी प्रकार फल किससे निर्माण होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, फल किससे निर्माण होगा। तो फल जो निर्माण होगा आपका फूल से। फल किससे निर्माण होगा, फल आपका फूल से निर्माण होगा। फूल होने के बाद फल होता है, तो फूल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, वकील का संबंध कचहरी के साथ जो है वही संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह का अस्पताल के साथ क्या होगा। अब वकील और कचहरी में संबंध पहले आप ढूंढिए। जैसे वकील कचहरी में होता है उसी प्रकार अस्पताल में कौन होता है। देखिए कचहरी में कौन होता है, वकील होगा, जज होगा, और कौन होगा, वही होगा। तो अस्पताल में कौन होगा, डॉक्टर होगा, नर्स होगा। तो हमारे पास यहाँ पे न्यायालय दिया हुआ है, न्यायालय तो संभव नहीं है, जेल तो संभव नहीं है, तो डॉक्टर हो जाएगा। दवा तो रहता ही नहीं है, मतलब आदमी, यहाँ पे वकील कचहरी आदमी का संबंध है, ये आदमी का संबंध नहीं है, तो दवा भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्व का संबंध कर्ष के साथ जो है वही संबंध टाइपिंग मिस्टेक हो गया, वही संबंध चुंबकत्व का क्या हो जाएगा। गुरुत्व आकर्षण करता है, खींचता है, गुरुत्व क्या करता है। देखिए गुरुत्व और कर्ष, गुरुत्व भौतिक राशि है, तो गुरुत्व का अर्थ कर्ष से है, उसी प्रकार चुंबकत्व का अर्थ आकर्षण से है। कर्ष मीन्स गुरुत्व जब खींचता है तो घर्षण करता है, तो चुंबकत्व क्या करता है, खींच लेता है अपने तरफ। तो इस प्रश्न का सही जवाब सेम अर्थ ऑप्शन सी में है। अगला उदाहरण देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह का संबंध घुटना के साथ जो है वही संबंध कलाई का कोहनी के साथ। अब कलाई और कोहनी में जो संबंध होगा वही संबंध हमें ढूंढना होगा। तो कलाई और कोहनी के बीच क्या संबंध है, जिस प्रकार कलाई के ठीक ऊपर कोहनी होता है। कलाई कहाँ होता है, कोहनी कहाँ होता है, कलाई अपना जहाँ पे है उसके ठीक ऊपर थोड़ा सा। तो कलाई ऊपर ऊपरी भाग है, दोनों एक ही अंग का भाग है, थोड़ा सा ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग कलाई के कोहनी होता है। तो घुटना, घुटना जो होगा, घुटना क्या हो जाएगा, घुटना उसी प्रकार घुटना टखना के ठीक ऊपर होता है, हाथ के ऊपर नहीं होगा, टखना के ठीक ऊपर, पैर के ऊपर भी नहीं, उंगली के ऊपर नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अब देखिए कुछ उदाहरण। जीवन का संबंध मृत्यु के साथ, जीवन का संबंध मृत्यु के साथ ज्ञात करते हुए रोना का संबंध आपको ढूंढना है। तो जीवन का मृत्यु के साथ क्या संबंध है, जीवन का मृत्यु के साथ क्या संबंध है। जैसे जीवन का विलोम मृत्यु है, जीवन का क्या है, ये विलोम शब्द है। ये कौन सा शब्द है, विलोम शब्द है। उसी प्रकार रोना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रोना का विलोम शब्द दुख नहीं होगा, रोना का विलोम शब्द हंसना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आज का अंतिम उदाहरण, ये दिवस का संबंध रात्रि के साथ जो है गोधूली बेला का संबंध किसके साथ हो जाएगा। तो दिवस और रात्रि के बीच क्या संबंध ढूंढेंगे हम, दिवस, जिस प्रकार दिवस का विलोम रात्रि होता है, दिन, दिवस में दिन होता है, यह विलोम, यहाँ पे कौन सा संबंध दिखा, विलोम संबंध दिखा। तो गोधूली बेला का विलोम क्या हो जाएगा आपका, गोधूली बेला का विलोम प्रातः काल नहीं होगा, सायंकाल नहीं होगा, मध्याह्न नहीं होगा, उषा काल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।